रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आलम का एहसान अज़ीम है कि उस ज़ात बरक़ात ने ज़िंदगी में एक बार फिर हमें माह रमज़ान का रहमत व बरकतों वाला, बख्शिश व मग़फ़िरत वाला, दुआओं की कबूलियत वाला, गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने वाला और जहन्नम की आग से रिहाई पाने वाला, रूठे रब को मनाने वाला मुक़द्दस मोहतरम महीना देखना नसीब फरमाया। जैसे ही माह रमज़ान का चाँद नज़र आता है, मुसलमानों की ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता है। इबादत, रियाज़त, तिलावत, ज़िक्र इलाही से फ़िज़ाएँ मामूर हो जाती हैं। उम्मत मुस्तफ़ा के लिए माह रमज़ान का महीना तोहफ़ा खुदाबंदी है और गुनहगारों की ईद का महीना है। इलाही शुक्र तेरा फिर माह सियाम आया। इलाही शुक्र तेरा फिर माह सियाम आया। माह सियाम नहीं ईद का प्याम आया। 1000 साल से बेहतर है रात जिसकी कि इस महीने में अल्लाह का कुरान आया। इलाही शुक्र तेरा फिर माह सियाम आया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को इस माह के रमज़ान की फ़जीलत का, रमज़ान की अहमियत का, रमज़ान की खैर बरकत का पता चल जाए, फरमाया कि उम्मत सारा साल रमज़ान की ख्वाहिश की दुआ मांगे। आपने शबानुल मुअज़्ज़म के आखिर में मिंबर पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाया कि सहाबा सुनो, कल से जो महीना तशरीफ़ ला रहा है वो बहुत मुबारक महीना है कि जिसमें शब कदर 1000 महीनों से अफजल मौजूद है, कि जिसमें अगर एक फ़र्ज़ हम अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उसको 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता फरमाएंगे और नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर दिया जाएगा। आपने फरमाया कि इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, उसको जंजीरों में बांध दिया जाता है ताकि वो बंदों को नेकी करने, इबादत करने से ना रोक सके। आपने फरमाया कि इस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और ये इस बात की दलील है कि रहमत खुदाबंदी बंदों के करीब कर दी जाती है। शैतान को पाबंद करने से शैतान के लिए रोज़ेदार को बहकाने फसलाने का मौका कम मिलता है। इसलिए मोमिन रहमत खुदाबंदी के साए में रहता है और रोज़े की बरकत से गुनाहों से महफूज रहता है। फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला मुसलमानों पर नज़र रहमत फरमाते हैं और जिस शख्स पर नज़र रहमत हो जाए उसको कभी वो अज़ाब नहीं देंगे। माह रमज़ान की फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नेक अमाल करने पर उनका अजर फरिश्ते लिखते हैं। हर नेक अमल का सवाब 10 गुना से 700 गुना तक हो जाता है, सिवाय रोज़ेदार के कि नेक अमाल करने पर उनका अजर फरिश्ते लिखते हैं। सिर्फ रोज़ा ऐसी इबादत है कि हक़ ताला फरमाते हैं असुमुली कि रोज़ा मेरे लिए है, उसका अजर मैं खुद दूंगा क्योंकि बंदा अपनी ख्वाहिश और खाना पीना मेरे लिए छोड़ते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसके जहन्नम के दरमियान इतनी तवील खंदक बना देंगे कि जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला है। रवायत में है कि क़यामत का दिन होगा और रोज़ेदारों के सामने ख़वान के जिसमें तरह तरह की नेमतें होंगी रखा जाएगा और वो उससे खाएंगे और दूसरे लोग हिसाब किताब में मसरूफ़ होंगे। वो देखने वाले तअज्जुब करेंगे कि हम हिसाब में हैं और ये खा रहे हैं। फरमाया जाएगा ये वो लोग हैं जो रमज़ान में रोज़ा रखते थे और तुम लोग रोज़े खाते थे। फरमाया जाएगा कि ऐ रोज़ेदारों, तू मेरे लिए भूखे प्यासे रहे, रात को तूने कुरान पढ़ा और दिन को रोज़ा रखा, अपनी ख्वाहिशात को मेरे लिए छोड़ा, दिन रात मेरे ज़िक्र में लगे रहे, मेरे रज़ा तलाश करने के लिए। अब मैं तुझसे राज़ी हूँ। ऐ रोज़ेदारों आओ, मैं तुम्हें अपना दीदार दूँ। उस वक़्त रोज़ेदारों की खुशी का ठिकाना ना होगा। इसलिए फरमाया गया है कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक़्त, दूसरी क़यामत के दिन जब दीदार खुदा होगा। रवायत में है कि अहले जन्नत पर एक पाकीज़ा हवा चलेगी। लोग कहेंगे अल्लाह ये कैसी पाकीज़ा हवा है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि रोज़ेदार के मुँह की हवा इससे भी ज़्यादा पाकीज़ा है। नबी रहमत ने फरमाया कि रोज़ेदार अल्लाह को महबूब है, बल्कि रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह को
मुश्को अंबर से भी ज़्यादा प्यारी है। आपने इरशाद फरमाया कि हर शय की ज़कात है, बदन की ज़कात रोज़ा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने का अव्वल बायस रहमत है और ये रहमतों के साए में बंदों को अपने रहमतों के साए में अल्लाह की रहमत पुकारती है कि आओ मेरी रहमत के साए में आ जाओ। अल्लाह की ऐसी रहमतें नाज़िल होती है कि जिसका शुमार करना इंसान की अकल से दूर है। फरमाया कि इसका दरमियाना हिस्सा बायस मग़फ़िरत और बख्शिश का है। हर कोई चाहता है इसकी बख्शिश हो जाए, वो जन्नत में चला जाए। फरमाया कि बख्शिश के चाहने वालों, इस अशरे में अल्लाह की रहमत बख्शिश आवाज़ें देकर गुनाहगारों को माफ़ करती है कि आओ खुदा बंदा करीम के हुजूर सजदा रेज़ होकर मग़फ़िरत के हकदार बन जाओ। फिर फरमाया कि आखिर इत्क़ुम मिनन्नार के माह रमज़ान का आखिरी अशरा दोज़ख से आज़ादी का है। कौन होगा जो दोज़ख में जाना पसंद करेगा। फरमाया कि इस महीने में इस अशरे में ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन्नार, और इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। हमने फरमाया कि जो कोई सुबह की नमाज के बाद ये दुआ अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन्नार पढ़े तो वो अगर शाम तक फ़ौत हो गया तो शहीदों में उठेगा, दोज़ख से नजात पाएगा और शहीदों में ही शुमार होगा। इस अशरे में कुरान पाक नाज़िल हुआ और इसी अशरे में लैलतुल क़द्र की रात रखी गई और इसी अशरे में तकाफ़ किया जाता है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो कोई रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिलाएगा, अल्लाह ताला की तरफ से उसे दोज़ख से परवाना मग़फ़िरत अता फरमा दिया जाएगा। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, जो पेट भर कर खाना खिलाने की ताकत ना रखता हो तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो आपने फरमाया कि जो शख्स एक खजूर या एक घूंट पानी से रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए उसको भी पेट भर कर खाना खिलाने का अजर मिलेगा, यानी कि उस पर जहन्नम हराम कर दी जाएगी। फरमाया कि जिसने पेट भर कर किसी को खाना खिलाया, क़यामत के दिन मैं उसे उस वक़्त हौज़े कौसर से पानी पिलाऊंगा जिस दिन वो प्यासा होगा। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये सब्र व गमखारी का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान माह रमज़ान में किसी मुसलमान की हाजत पूरी करता है, खुदा उसकी 10 लाख हाजतें पूरी फरमाता है। और जो माह रमज़ान में किसी अय्यालदार को गरीब को खिरा देता है, खुदा उसके लिए 10 लाख नेकियां लिखता है, उसके 10 लाख गुनाह मिटा देता है, उसके 10 लाख दर्जे बुलंद फरमा देते हैं। जो अपने वालिदैन के साथ एहसान करेगा, अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत और मेहरबानी की निगाह से देखेगा और मैं उसका ज़िम्मेदार हूँगा। फरमाया कि जो रमज़ान के महीने में मजालिस ज़िक्र में किसी मजलिस में हाज़िर होता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर कदम के हौज़ में 1 साल का सवाब लिखते हैं और क़यामत के दिन वो अर्श के साए के नीचे होगा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स माह रमज़ान के आने से खुश हो और जाने से गमगीन हो, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वो इस तरह पाक हो जाता है कि जैसा कि अपनी पैदाइश के दिन पाक था। आपने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े अव्वल से आखिर तक रखे वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है कि गोया आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। माह रमज़ान का हर लम्हा इबादत है, रोज़ेदार का उठना भी इबादत है, बैठना भी इबादत है, चलना भी इबादत है, रमज़ान में सोना भी इबादत है, गुफ्तगू ज़िक्र तस्बीह शुमार है और एक अमल के 2 अमल शुमार होते हैं, उसके गुनाह बख्शे जाते हैं। अलगर्ज़ माह रमज़ान का महीना हमारे लिए बाइस रहमत ही रहमत और बरकत ही बरकत है। खुश नसीब है वो लोग जिनकी ज़िंदगी में यह माह मुकर्रम आया और उन्होंने इसका अदब एहतराम किया, इसमें तस्बीह तहलील की, इसके रोज़े रख कर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान के रोज़े रखने और इसका अदब एहतराम करने, नमाज फ़र्ज़ों की अदायगी करने और ज़िक्र अज़कार करने और नमाज तरावी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस माह मुकर्रम के फ्यूज़ बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़ुसूसन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा पर अपना फ़ज़ल ख़ास फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। आखिर में दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह के सदक़े हम सब के ऊपर अपना फ़ज़ल ख़ास फ़रमाए। इस वीडियो को आगे लाइक शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर।